राम राम, जय हिंद साथियों। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं निर्गुण प्रेमाश मार्गी काव्यधारा। कहने का मतलब हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल, और भक्ति काल में ज्ञानाश्री काव्यधारा समाप्त हो चुकी है। अब अपना आज की जो क्लास में चलेंगे, आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निर्गुण प्रेमाश्री काव्यधारा। आप सभी को पता है साथियों इसके विषय में कि जो भक्ति काल है, भक्ति काल की जो दो प्रमुख काव्यधारा हैं निर्गुण और सगुण, फिर पुनः के दोनों के पुनः दो दो भाग किए गए हैं, एक ज्ञानाश्री काव्यधारा, एक प्रेमाश्री काव्यधारा। उसी प्रकार सगुण के राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा, इस प्रकार से इनके पुनः साथियों दो दो भेद किए गए हैं। तो यम आज की क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन निर्गुण प्रेमाश्री जो काव्यधारा है, निर्गुण काव्यधारा, उसमें पहला तो अपन ने पढ़ लिया ज्ञानाश्री, और आज चलेगा अपना प्रेमाश्री काव्यधारा। साथियों चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करिएगा। और वीडियो कैसा लगा साथियों कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताकर जाइएगा। वीडियो को अधिक अधिक शेयर करें। शुरू करते हैं निर्गुण प्रेमाश्री काव्यधारा। निर्गुण भक्ति साहित्य की दूसरी धारा को निर्गुण प्रेमाश्री प्रेम मार्गी काव्यधारा कहा जाता है। निर्गुण भक्ति साहित्य की जो दूसरी शाखा है, पहले तो ज्ञानाश्री शाखा है और दूसरी है साथियों निर्गुण प्रेम मार्गी काव्यधारा। इस काव्यधारा के लिए आलोचकों ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा, प्रेम काव्य, सूफी काव्य आदि नामों का भी प्रयोग किया है। यानी प्रेम मार्गी काव्यधारा उसको प्रेमाख्यान काव्य भी कहा, प्रेम काव्य भी कहा और सूफी काव्य भी कहा। इनको इस काव्यधारा को आदि इन सभी नामों से संबोधित किया गया है। साथियों नियमित यदि आप क्लास से बने रहे तो मैं आशा करूँगा, उम्मीद करता हूँ कि आपका पूरा कोर्स करवाऊँगा और कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे प्रेम काव्य नाम दिया। किसे? प्रेम मार्गी काव्यधारा को। आचार्य शुक्ल ने प्रेम मार्गी या सूफी काव्यधारा कहा और गणपति चंद्रगुप्त ने रोमांसिक कथा काव्य कहा। ध्यान रखना, प्रेम काव्य किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। प्रेम मार्गी या सूफी काव्य जो कहा वो किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा। और गणपति चंद्रगुप्त ने इसे रोमांसिक काव्यधारा कहा। रोमांसिक काव्यधारा ध्यान रखना, रोमांसिक रो और गे से बनेगा गणपति चंद्रगुप्त। प्रेम काव्य राम कुमार वर्मा याद रखना, प्रेम मार्गी और सूफी आचार्य शुक्ल याद रखना प्रिय विद्यार्थियों। आगे बात करते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह सूफी काव्य शीर्षक से इसका वर्णन किया। यानी डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी साथियों सूफी काव्य नामक शीर्षक से इसका वर्णन किया। किसका? निर्गुण प्रेमार्गी काव्य धारा को सूफी काव्य नाम से रचना करने वाले या वर्णन करने वाले साहित्य इतिहासकार का नाम है डॉक्टर बच्चन सिंह। ध्यान रखिएगा प्रिय साथियों। आगे बात करते हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने इस साहित्य के लिए प्रेमाख्यान काव्य अभिधान शब्द का प्रयोग किया। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेम मार्गी काव्य धारा है उसके लिए प्रेमाख्यान काव्य अभिधान शब्द का प्रयोग किया। इसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काव्यधारा को प्रेम कथानकों का साहित्य कहा। प्रेम कथानकों का साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। प्रेम आख्यान काव्य अभिधान डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने इसे प्रेमाश्रय शाखा नाम दिया। साथियों ये सभी लाइनें हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इन सभी को आपको याद करना है। प्रेमाख्यान काव्य अभिधान डॉक्टर नगेंद्र और प्रेम कथानकों का साहित्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमाश्रय काव्य विश्वनाथ त्रिपाठी। आगे, शुक्ल ने सूफी काव्य में वर्णित प्रेम को अभारतीय घोषित करते हुए फारसी साहित्य से प्रभावित माना है। यानी कि जो प्रेम मार्गी काव्यधारा में प्रेम का जो वर्णन किया गया उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य की कोटि में रखा। साथियों इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके लिए उन्होंने अनेक तर्क जुटाए। क्या क्या तर्क दिए देखिए कैसे? नायिका की अपेक्षा नायक में वीर्य को अधिक विस्तार दिया। नायिका की अपेक्षा नायक में वीर्य को अधिक विस्तार दिया। इन प्रेम कहानियों के रचयिता मुसलमान हैं।
ये प्रेम कहानियाँ मसनवी शैली में लिखी गई है। इन तीनों तर्क के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्ग जो काव्यधारा है इसे सूफी काव्यधारा नाम दिया और सूफी काव्य की कोटि में इसे रखा है। पहला किस कारण से? क्योंकि नायिका की अपेक्षा नायक में वीर्य को अधिक विस्तार दिया गया इस प्रेमाख्यान काव्यधारा में। इन कहानियों के रचयिता जो अधिकांश है वो मुसलमान हैं और ये प्रेम कहानियाँ मसनवी शैली में लिखी गई है। प्रिय विद्यार्थियों, अब मसनवी शैली क्या है इसको ध्यान से पढ़ते हैं। देखिएगा मसनवी शैली क्या है। नोट, मसनवी शैली पारसी साहित्य की एक लेखन शैली किसकी, ध्यान रखिएगा, ये पारसी साहित्य की एक शैली है। कौन सी? मसनवी शैली, जिसकी निम्न विशेषता है। अब इसकी क्या विशेषता है ध्यान से देखिएगा साथियों। पहला, कथा सर्गों में विभक्त नहीं होती। पहली बात जो मसनवी शैली की विशेषता है, यानी कि मसनवी शैली किसे कहा जाता है, तो मसनवी शैली की पहली विशेषता है कि कथा सर्गों में विभक्त नहीं होती है। सारा काव्य एक ही छंद में होता है। सारा काव्य एक ही छंद में होता है। सर्वप्रथम अल्लाह की स्तुति, तत्पश्चात मोहम्मद साहब और उनके 4 खलीफा मित्रों की स्तुति, फिर शाह वक्त यानी तत्कालीन सुल्तान या तत्कालिक जो शासक है उसकी स्तुति, और फिर गुरु की स्तुति कर आत्मपरिचय देते हुए रचना के उद्देश्य पर प्रकाश डालकर रचना का आरंभ किया जाता है। उसे ही मसनवी शैली कहा जाता है। मसनवी शैली में पहला याद रखना, अल्लाह मोहम्मद 4 शाये वक्त गुरु आत्मपरिचय। अल्लाह मोहम्मद कैसे? अल्लाह मोहम्मद 4 शाये वक्त गुरु आत्मपरिचय, यानी पहले अल्लाह की स्तुति, फिर मोहम्मद की, फिर उनके 4 मित्रों की, फिर शाह वक्त की, फिर गुरु की, और फिर स्वयं का आत्मपरिचय दिया जाता है। और इसके बाद जो रचना का उद्देश्य पर प्रकाश डालकर रचना का आरंभ किया जाता है, प्रिय विद्यार्थियों, उसे ही मसनवी शैली के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्य शुक्ल के मत से असहमति व्यक्त करते हुए इस प्रेमाख्यान को भारतीय घोषित किया है। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इसे क्या कहा? सूफी काव्य कहा, और इसे भारतीय प्रेमाख्यान काव्य कोटि से बाहर करते हुए सूफी काव्य प्रेमाख्यान कान में ले जाते हैं इसको। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्य शुक्ल के मत से असहमति व्यक्त करते हुए इस प्रेम परंपरा को भारतीय घोषित किया। डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि आचार्य शुक्ल ने भारतीय प्रेम पद्धति का आदर्श राम सीता के विवाहोत्तर प्रेम को माना है, जबकि हिंदी प्रेमाख्यान में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण हुआ है। ध्यान रखना, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा कि आचार्य शुक्ल ने भारतीय प्रेम पद्धति का आदर्श राम सीता के विवाहोत्तर प्रेम को मान्यता दी है, जबकि हिंदी प्रेमाख्यानों में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण हुआ है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र का कहना है। इसलिए इसे भारतीय प्रेमाख्यान काव्य ही मानना चाहिए, न कि सूफी काव्य की कोटि में यह जाता है साथियों। आगे देखिए डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा। डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार भारतीय साहित्य में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम की कथाएं प्राचीन समय में प्रचलित है, जिनमें प्रमुख है, यानी कि समाज निरपेक्ष समाज से अलग स्वच्छंद प्रेम, मन का प्रेम और विवाह के पूर्व के प्रेम को जो प्रेमाश्री काव्यधारा, प्रेमार्गी काव्यधारा में दर्शाया गया है, वही प्रेम भारतीय शास्त्रों में देखने को मिलता है। इसलिए यह भारतीय परंपरा ही का निर्वाह इस साहित्य में या इस काव्यधाराओं में किया है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है उर्वशी और पुरुरवा का प्रेम, महाभारत में वर्णित नल दमयंती का, उसी प्रकार पुराणों में उषा, अनिरुद्ध, प्रभावती, प्रद्युम्न और राधा कृष्ण का प्रेम विवाह पूर्व का स्वच्छंद समाज निरपेक्ष प्रेम का वर्णन हुआ है इन सभी में। इसलिए यहाँ पर भारतीय काव्य परंपरा का ही निर्वाह किया, ने कि अन्य परंपरा का यहाँ पर निर्वाह किया है साथियों। आगे, नायिका की अपेक्षा नायक में वीर्य की व्याप्ति भी भारतीय साहित्य में पाई जाती है। जैसे उर्वशी पुरुरवा और मेघदूत में यक्ष और रामायण में राम का वीर्य अधिक विस्तारित है। यह भारतीय परंपरा का ही एक बिंदु है साथियों।
एक भाग है, ने कि ये कोई विदेशी परंपरा का या फारसी परंपरा का यहाँ उदाहरण सहित स्पष्ट किया। जैसे नायिका की अपेक्षा नायक में वीर्य की व्याप्ति भी भारतीय साहित्य में पाई जाती है। कहाँ पर? जैसे उर्वशी और पुरुरुआ में पुरुरुआ अधिक वीर्यदग्ध होता है, वीर्य व्यतीत होता है साथियों। उसी प्रकार मेघदूत में यक्ष और रामायण में राम का वीर्य सीता से अधिक विस्तारित किया गया है, इसलिए हम इसे भारतीय परंपरा ही मानेंगे। पारसी प्रेम कथाओं में नायक नायिका का प्रेम प्रथम दर्शन जन्य, यानी कि प्रथम दर्शन से ही उनमें प्रेम उत्पन्न हो जाता है, या फिर शायद साथियों चित्र दर्शन जन्य, चित्र के माध्यम से, गुण श्रवण, गुणों के माध्यम से प्रेम होना, गुण श्रवण जन्य जन्म, या स्वप्न दर्शन जन्य, या स्वप्न में ही स्वप्न के माध्यम से प्रेम हो जाना, नहीं था अपितु साहचर्य जनित था, जबकि हिंदी प्रेमाख्यानों में इसके विपरीत था। जबकि हिंदी प्रेमाख्यानों में इसके विपरीत था। तो ये अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से इनका मत दिया है साथियों। हिंदी प्रेमाख्यानों को मसनवी शैली का घोषित करना उचित नहीं है, क्योंकि हिंदी प्रेमाख्यानों में कथा सर्गों में विभक्त है। कथा सर्गों में विभक्त है। आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग न करके दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग किया गया है। कोई कोई ऐसी मिलती है रचना जिसमें केवल एक ही छंद का प्रयोग किया गया, बाकी सभी में दोहा और चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास ने दोहा और चौपाई शैली का प्रयोग किया है। तो ये भारतीय परंपरा में देखने को मिलता है, न कि ये सूफी काव्य में ही मिलता है। एक बार पुनः हिंदी प्रेमाख्यान को मसनवी शैली का घोषित करना उचित नहीं है, क्योंकि हिंदी प्रेम काव्यों में कथा सर्गों में विभक्त है। आदि संत तक एक ही छंद का प्रयोग न करके दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग किया गया है। चौपाइयों की विभिन्न संख्या के बाद दोहा रखने की पद्धति स्वयंभू की देने, न कि पारसी कवि की। ध्यान रखना, जिसे हम कहते हैं कड़वक पद्धति, कड़वकबद्ध पद्धति कहते हैं। कड़वकबद्ध पद्धति का अर्थ यही है कि दोहों की निश्चित संख्या के बाद दोहों का बदलना, उसे ही कड़वक कहा जाता है साथियों। यानी कि एक छंद के बाद निश्चित छंद का बदलना ही कड़वक पद्धति कहलाती। जैसे चौपाइयों की निश्चित संख्या के बाद दोहा रखने की जो पद्धति है, ये स्वयंभू की देन है। स्वयंभू को कहाँ पढ़ते हैं अपन? आदिकाल में पढ़ते हैं स्वयंभू को, जिसे आदिकाल के अपभ्रंश साहित्य में भी पढ़ते हैं और इसे जैन साहित्य में भी इनको पढ़ते हैं। स्वयंभू को साथियों, स्वयंभू को आदि कवि भी कहा जाता है, इनको वाल्मीकि भी कहा जाता है। आदि कवि कहा जाता है, वाल्मीकि भी इनको कहा जाता है साथियों। अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का आदि कवि, अपभ्रंश का भवभूति इनको कहा जाता है, ने कि किसी पारसी कवि की साथियों। आगे ध्यान रखिए, आचार्य शुक्ल के अधिकांश प्रेम काव्यों के रचयिता मुसलमान है, यह भी सत्य नहीं है। आचार्य शुक्ल ने माना है कि अधिकांश जो प्रेमाख्यान काव्य लिखा गया वे मुसलमानों ने लिखा गया, लेकिन यह भी बात पूर्ण तरह से सत्य नहीं है। आचार्य शुक्ल के समय केवल 8, कितने? ध्यान रखना, आचार्य शुक्ल के समय जो प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथों की संख्या प्राप्त हुई थी वो केवल 8 प्राप्त हुई, इसलिए इन्होंने पारसी काव्य पद्धति का माना है, जिसमें 60 के रचयिता मुस्लिम थे। किंतु वर्तमान में इस परंपरा में 53 ग्रंथ उपलब्ध है, जिनमें से 36 के रचयिता कौन है? हिंदू है। इसलिए इनको सूफी पद्धति का कहना उचित नहीं ठहरता है। क्यों? क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ मिले थे वो केवल 8 मिले थे। 8 में से 7 के कवि मुस्लिम थे, एक था केवल हिंदू। लेकिन वर्तमान समय में अब तक प्रेमाख्यान काव्य द्वारा कितने 53 ग्रंथ उपलब्ध हो सके, जिनमें से 36 क्या है? 36 के रचयिता कौन है? हिंदू है साथियों। आगे बात करते हैं गणपति चंद्रगुप्त के शब्दों में, अतः प्रत्येक दृष्टि से ये परंपरा पूर्ववर्ती भारतीय प्रेमाख्यान परंपरा की ही एक अटूट कड़ी के रूप में दिखाई देती है, ऐसा गणपति चंद्रगुप्त ने कहा। एक बार पुनः, अतः प्रत्येक दृष्टि से यह परंपरा पूर्ववर्ती भारतीय प्रेमाख्यान परंपरा की ही एक अटूट कड़ी के रूप में दिखाई देती है। डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी का सूफी काव्य फारसी काव्य तथा इस्लाम से प्रेरणा लेकर ही भारतीय था, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। क्या कहा? हिंदी का सूफी काव्य फारसी काव्य तथा इस्लाम से प्रेरणा लेकर भी भारतीय था। जिस तरह भक्तों में अंडाल
और मीरा प्रसिद्ध है, उसी प्रकार सूफियों में राबिया नाम की महिला संत भी प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, सूफियों में राबिया नाम की एक मिलती है, कौन, कवयित्री मिलती है। जैसे अंडाल को दक्षिणी भारत की मीरा कहा जाता है साथियों, ये दक्षिण में मिलती है, ये मिलती है किसमें, आलवार संतों में एक अंडाल नाम की कवयित्री हुई जिसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है। और ये भाई, ये तो अपन सब जानते हैं, ये मीरा जिनका जन्म राजस्थान के कुड़की ग्राम में हुआ साथियों, पर प्रसिद्ध है। उसी प्रकार सूफी कवियों में राबिया भी प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। अब आता है इस्लाम की शाखा है। इस्लाम की शाखा है तो इस्लाम की दो शाखा, एक शरा है और एक बेशरा है। एक शरा है और एक है बेशरा। शरा सनातनी है और बेशरा मस्त मौला फ़कीर है। शरा जो शरा है वो सनातनी है और बेशरा है वो मस्त मौला फ़कीर है। भारतीय सूफी संतों का संबंध बेशरा शाखा से है जो इस्लाम के कई सिद्धांतों को नहीं मानते। भारतीय सूफी संतों का संबंध है वो बेशरा शाखा से है जो इस्लाम के कई सिद्धांतों को वह नहीं मानते हैं। आगे बात करते हैं। इस्लाम में तीर्थ यात्रा, मजार पूजा, वीर पूजा, गीत पूजा वर्जित है, पर सूफियों में ये सब क्या है, मान्य है, मानित है। सूफियों में तीर्थ यात्रा, मजार, तीर्थ यात्रा करना मान्य है, मजार की पूजा करना मान्य है, वीर पूजा करना मान्य है, गीत संगीत आदि किसमें है, मुसलमानों में वर्जित है, लेकिन ये सब सूफियों में क्या है, मान्य है। भारत में सूफी मत का प्रवेश 12वीं सदी के अंत में ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के आगमन के साथ हुआ था। आपको विदित होगा कि 1191 और 1192 में जो साथियों तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, किससे, मोहम्मद गोरी से, किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो उस समय जो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती है, ये पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ही कहाँ पर, भारत आकर अजमेर को इन्होंने अपना स्थान बनाया, कर्मभूमि बनाया साथियों, और ये वर्तमान में अजमेर में ही है साथियों, ध्यान रखिएगा। ख्वाजा साहब मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए और यहीं होकर रह गए। भारत में सूफी मत प्रमुख थे 5 संप्रदाय। भारत में सूफी मत के प्रमुख थे 5 संप्रदाय है। कौन कौन से हैं, ध्यान रखना, चिश्ती संप्रदाय है, कादरी संप्रदाय, सुरावर्दी, नक्शबंदी और सतारी। इस प्रकार से भारत में सूफी मत के 5 संप्रदाय है। इसमें चिश्ती, कादरी, सुरावर्दी, नक्शबंदी और सतारी, ये 5 संप्रदाय है भारत में सूफी के साथियों। अब आती है सूफी शब्द की उत्पत्ति। क्या आती है, सूफी शब्द की उत्पत्ति। ध्यान रखना, सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर अनेक मत प्रचलित है। कुछ विद्वान सूफी शब्द का विकास सूफा से मानते हैं। सूफी शब्द का विकास सूफा से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है चबूतरा। क्या होता है, चबूतरा। अब देखें यहाँ पर कौन कौन से किससे मानते हैं, सप, सपा, सूप, सुपा और सोपिया, इनसे सूफी शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। ध्यान रखना, सप, सपा, सूप, सुपा, सोपिया, इनको क्रम से याद रखना। सप, सपा, सप, सपा, सूप, सुपा, सोपिया, सप, सपा, सूप, सुपा, सोपिया। ध्यान रखना, सप, सपा, सूप, सुपा, सोपिया। क्या, सप, सपा, सूप, सुपा, सोपिया। ध्यान रखना, सप, सपा, सूप, सुपा, सोपिया। पहले आता है सप, सप में फिर मात्रा लगाओ, नहीं हो गया सफा, फिर अगला है सूप, सूप में फिर मात्रा लगाओ सुपा, और फिर है सोपिया। सप का अर्थ है अग्रिम पंक्ति, सपा का अर्थ है शुद्ध और पवित्र, सूप का अर्थ है वून जो सर्वमान्य मत है, और सपा का अर्थ है चबूतरा, और सोपिया का अर्थ है ज्ञान साथियों। एक बार, सप का अर्थ है अग्रिम, सपा का शुद्ध और पवित्र, सूप का ऊन जो सर्वमान्य है, सपा का है चबूतरा, और सोपिया का है ज्ञान साथियों। ध्यान, आगे पढ़िए। मदीना की मस्जिद के आगे स्थित चबूतरे को सूपा कहा जाता है, और इस चबूतरे पर बैठने वाले संत क्या कहलाए, सूफी कहलाए, पहले मत के अनुसार। मदीना की मस्जिद के आगे स्थित चबूतरे को क्या कहा जाता है, सूपा कहा जाता है, और इस चबूतरे पर बैठने वाले संत क्या कहलाए, सूफी। सोपिया शब्द से भी सूफी का विकास माना जाता है। सोपिया का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात सूफी का अर्थ हुआ ज्ञानवान व्यक्ति, उसे ही सूफी कहा जाता है सोपिया के हिसाब से। कुछ लोग शब्द से सूफी शब्द का विकास मानते हैं। शब्द का अर्थ होता है अग्रिम पंक्ति, अर्थात अग्रिम पंक्ति में बैठने वाले संतों को क्या कहा, सूफी कहा।
सब का अर्थ क्या होता है? अग्रिम पंक्ति यानी आगे की पंक्ति, अर्थात अग्रिम पंक्ति में बैठने वाले संतों को क्या कहा? सूफी कहा जाता है। सपा शब्द का अर्थ है शुद्ध और पवित्र, अर्थात जिन लोगों का आचरण शुद्ध व पवित्र होता है उन्हें सूफी कहा जाता है। सपा का अर्थ क्या होता है? शुद्ध और पवित्र होता है, जिसका अर्थ यह है कि जिन लोगों का आचरण शुद्ध और पवित्र होता है उन्हें ही सूफी कहा जाता है। साथियों, शुभ शब्द का अर्थ है ऊन। सूप शब्द का अर्थ है ऊन, और सूफी संत ऊन से बने चोगे पहना करते थे, इसलिए यह सूफी कहला है। साथियों, उक्त सभी मतों में से अंतिम मत को अधिक मान्यता प्राप्त है, मान्यता दी जाती है, यानी सूफ को अधिक मान्यता प्राप्त दी जाती है। सूफियों में इस्लाम कट्टरता का अभाव पाया जाता है। जो इस्लाम में कट्टरता का, अपने धर्म के प्रति जो कट्टरता का अभाव पाया जाता है, लेकिन सूफियों में इनमें धार्मिक कट्टरता या इस्लामिक कट्टरता का अभाव पाया जाता है। सूफियों में पीर पूजा, मजार पूजा, तीर्थ यात्रा आदि को महत्व प्रदान किया जाता है। सूफियों में पीर पूजा, व ऊपर भी साथियों अपने वीर पूजा पढ़ा था। क्या पढ़ा था? यहाँ पढ़ा था अपने वीर पूजा नहीं, ये पीर पूजा है। साथियों ध्यान रखना, ये लगा है पीर पूजा, ये वीर पूजा नहीं, ये पीर पूजा है, यानी पीरों की पूजा। साथियों ध्यान रखना, यहाँ पर पीर पूजा है। मुझे पढ़ते वक्त यहाँ पर संदेह उत्पन्न हो रहा था कि ये वीर है या पीर, तो साथियों ध्यान रखना ये पीर पूजा है। क्या है? पीर पूजा। सूफियों में पीर पूजा, मजार पूजा, तीर्थटन आदि को महत्व प्रदान किया जाता है, जबकि इस्लाम में प्रदान नहीं किया जाता है। हिंदू और मुस्लिम संस्कृति को नज़दीक लाने का कार्य सूफियों ने किया, यानी दोनों को एक दूसरे के पास लाने का कार्य, दोनों को साथियों महत्व देने का जो कार्य किया, दोनों को समन्वय का जो कार्य किया, वो किसने किया? सूफियों ने। सूफियों ने हिंदू और मुस्लिम संस्कृति को नज़दीक लाने का कार्य किया। भक्ति की जिस शाखा में हिंदू मुस्लिम का भेद लुप्त हो गया वह संत साधना है। भक्ति की जिस शाखा में हिंदू और मुस्लिम का भेद क्या हो गया? लुप्त हो गया, वही संत साधना है। सूफी कवियों ने इश्क मिजाजी यानी लौकिक प्रेम, इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम का निरूपण किया, यानी सूफियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन किया, यानी लौकिक प्रेम का सहारा लेकर अलौकिक प्रेम का वर्णन किया। साथियों, जिसे फारसी में इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी कहा जाता है। स्त्री पुरुष की लौकिक प्रेम गाथाओं के माध्यम से परमात्मा और आत्मा के अलौकिक प्रेम का वर्णन किया। किसे? पुरुष और स्त्री को क्या? प्रतीक के रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया, प्रतीक के रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिनकी लौकिक यानी लोक में प्रचलित गाथाओं के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के अलौकिक प्रेम का वर्णन किया। किसने? सूफियों ने। साथियों, सूफियों ने जो कहानियाँ ली है वह सब हिंदू के घरों में चली आती हुई कहानियाँ हैं, यानी सूफियों ने अपनी जो कहानियाँ ली है, अपनी जो कहानियाँ रची है, लगभग साथियों 99% ये हिंदुओं के घरों में जो कहानियाँ प्रचलित थी उन्हीं कहानियों को आधार बनाकर इन्होंने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन किया। अलौकिक प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने का इन्होंने प्रयास किया। साथियों, आगे बात करते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार सूफी कवियों की प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य की कोटि के भीतर आती है। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? आचार्य शुक्ल के अनुसार सूफी कवियों की प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य की कोटि में आती है। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिया है। सब कल्पित कहानियां हैं। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिया है। शुक्ल जी ने सूफी काव्य को शिक्षितों और विद्वानों की काव्य परंपरा कहा, जबकि ज्ञान मार्गी काव्य को अशिक्षितों की कहा। बिल्कुल राइट है साथियों। इसके पहले अपन ने जो ज्ञानाश्री काव्य पढ़ा नहीं, उसमें आचार्य शुक्ल ने कहा था ज्ञानाश्री काव्य क्या है? अशिक्षित और अविद्वानों की शाखा थी, उसे ही संत शाखा कहा जाता है। जबकि शुक्ल जी ने सूफी काव्य को शिक्षित और विद्वानों की काव्य परंपरा कहा, जबकि ज्ञान मार्गी शाखा को अशिक्षितों की कहा। साथियों,
वे शुक्ल यानी कि शुक्ल सूफी रचनाओं को साहित्य मानते हैं और संतों की रचनाओं को वो असाहित्य मानते हैं। शुक्ल जी की सबसे बड़ी कमजोरी है, इन्होंने साथियों सूफी रचनाओं को साहित्य माना है, लेकिन संतों की जो रचना है उसको इन्होंने साहित्य नहीं माना है। सूफियों ने परमात्मा को स्त्री व आत्मा को पुरुष माना है, जबकि संत साहित्य में आत्मा को स्त्री और परमात्मा को क्या माना गया? पुरुष माना गया। ध्यान रखना, जो संत साहित्य है साथियों, इसमें तो आत्मा को क्या माना गया? स्त्री, और परमात्मा को क्या माना गया? पुरुष। लेकिन सूफी काव्य में आत्मा को क्या माना गया? पुरुष माना गया, और परमात्मा को क्या माना गया? स्त्री माना गया। यानी दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध है। जिसे एक पुरुष मानता है उसे दूसरा स्त्री मानता है साथियों। संत साहित्य में एक बार पुनः सूफियों ने परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष माना है, जबकि संत साहित्य में आत्मा को स्त्री तथा परमात्मा को पुरुष माना है। संत दोष दर्शन अधिक कराते हैं तो सूफी जोड़ने का कार्य अधिक करते हैं। संत दोष दर्शन अधिक कराते हैं तो संत दोष दर्शन अधिक कराते हैं, सूफी जोड़ने का कार्य करते हैं। सूफी काव्य में शैतान को ने मानकर श्रेष्ठ कर यानी कल्याणकारी माना है, क्योंकि इनके इससे साधक की सच्ची परीक्षा होती है। यानी न्याय शैतान का मतलब है भगवान के भक्ति में बाधा उत्पन्न करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे सूफी में शैतान कहा जाता है। और इस शैतान को सूफी में साथियों ध्यान रखना, इसको कल्याणकारी माना गया है, क्योंकि ये इससे साधक की क्या होती है? परीक्षा होती है। ध्यान रखना, सूफी काव्य में पीर अर्थात गुरु का अंधा अनुकरण किया जाता है, अर्थात गुरु ही शैतान के प्रभाव से मुक्त कर परमात्मा से मिलने का मार्ग प्रशस्त करता है, यह सूफियों का कहना है। सूफी काव्य में पीर अर्थात गुरु का अंधा अनुकरण किया जाता है, अर्थात गुरु ही शैतान के प्रभाव से मुक्त कर परमात्मा से मिलने का मार्ग प्रशस्त करता है, ऐसा सूफियों का कहना है। अब सूफियों के जीवन की दो अवस्था मिलती है, एक मिलती है फना और एक मिलती है बका। फना का अर्थ है मानवीय दुर्लभताओं से मुक्ति, और बका का अर्थ है ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति। यानी कि फना कर वो बका से मिलना चाहते हैं, यानी मानवीय गुणों की दुर्लभताओं से मुक्ति पाकर वो ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति करना चाहते हैं। इसी प्रकार से ध्यान रखना, सूफियों की दो अवस्था मिलती है, एक मिलती है फना और एक मिलती है बका, जिसमें मानवीय दुर्लभता से मुक्ति के लिए प्रयास किया जाता है और बका में ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति की जाती है साथियों। सूफी साधना के 4 चरण होते हैं। सूफी साधना के 4 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला शरीयत, यानी धर्म ग्रंथानुसार आचरण करना, नैतिक जीवन जीना, उसे शरीयत कहा जाता है। तरीकत, जगत से विमुख होकर ईश्वर उपासना करना यानी कर्म करना, उसे साथियों तरीकत कहा जाता है। मारिफत का अर्थ है ईश्वरीय सत्ता का ज्ञान होना, यानी भक्ति को मारिफत कहा जाता है। हकीकत, ईश्वर में मिलीन होना को ही क्या कहा जाता है? हकीकत कहा जाता है। इस सूफी साधना के 4 चरण हैं, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, इस प्रकार सूफी साधना के कितने? 4 क्या है? चरण है साथियों। ये आज अपन ने पढ़ा है साथियों, आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसमें कल फिर अगले क्लास से साथियों। सूफियों में अल्लाह इल्हाम और हाल को भी मान्यता प्राप्त है। सूफियों में अल्हाम और हाल को भी मान्यता प्राप्त है। अल्हाम का अर्थ होता है देवता के वशीभूत होकर कुछ बोलना। हाल का तात्पर्य होता है स्वयं को ईश्वर में विलीन कर देना। हकीकत, वह हाल की अवस्था में पहुंचा साधक अनलहक की अनुभूति करता है। अनलहक की अनुभूति करता है। अनलहक की तुलना अहम ब्रह्मास्मि से की जाती है, जिसका अर्थ होता है मैं ही ब्रह्मा हूँ। क्या? अनलहक की तुलना किससे की जाती है? अहम ब्रह्मा अस्मि से की जाती है, जिसका अर्थ होता है कि मैं ही क्या हूँ? ब्रह्मा हूँ साथियों। इस प्रकार से आज की अपनी यह पहली क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत बेहतरीन लगी होगी। प्रिय साथियों, किसकी? प्रेम मार्गी काव्यधारा की यह पहली क्लास है। कैसी लगी? अच्छी लगी होगी साथियों। अच्छा मैटर है, शायद इससे बढ़िया आपको कोई मैटर उपलब्ध कराएगा। तो साथियों विदा लेते हैं, कल फिर मिलते हैं इसी समय 7 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम प्रिय साथियों।